नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। अगर बात करूँ बिहार ज्योग्राफी की तो वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन हमारा होता है वो बिहार का मिट्टी के बारे में होता है। और बिहार के मिट्टी से रिलेटेड आपका बिहार दरोगा और AUD यानी BPSC एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए आज का जो हमारा एक शॉर्ट सीरीज है जो कि लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम बिहार का पूरे मिट्टी को एक शानदार तरीके से समझेंगे, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे कि अगर आप इसे मैप के माध्यम से समझे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं मैप में इस तरीके से कवर कर दिया हूँ कि जहाँ पे जिस तरीके का मिट्टी है उसको उस कलर से मैं डिफाइन कर दिया हूँ। बस मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये मिट्टी किस तरीके से काम करता है, अच्छा क्या रूपरेखा होता है। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से हम समझेंगे और देखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बिहार के मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उत्तर बिहार की मिट्टी देखेंगे और फिर दक्षिण बिहार की मिट्टी देखेंगे, यानी कि नॉर्थ बिहार और दूसरा साउथ बिहार के बारे में। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ बिहार की मिट्टी देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर बिहार में हमें तरह तरह की मिट्टी मिलता है, जैसे कि पिटमौंट स्वैम्प जो मिट्टी है वो तराई मिट्टी मिलता है, बांगर मिट्टी देखने को मिलता है, खादर मिट्टी देखने को मिलता है। तो इन सब के पीछे भी क्या रीजन है, क्या कॉजेस है, तो आप डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो पिटमेंट स्वयं जो है, यानी पर्वतीय जो मिट्टी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पिटमेंट सॉइल इसे बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र जो है, ये जो चंपारण वाला जो क्षेत्र है, ऐसे करके ये जो क्षेत्र है चंपारण गोपालगंज, ये जो है इस चंपारण वाला, तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ये जो पिटमेंट सॉइल जो है ये देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। तो ये पश्चिमी चंपारण से उत्तर पश्चिमी के भाग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पिटमेंट सॉइल हो गया। इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए क्विक सीरीज के माध्यम से। तो इसी तरीके से देखते हैं कि एक है तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी वाला क्षेत्र आप देखेंगे जो नेपाल से सटा हुआ जो जिला जो है, ऐसे करके नेपाल से सटा हुआ है। ये कोई पार्टिकुलर एक जिला में नहीं होता है, बस आप ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कि नेपाल से सटा हुआ जो जिला है जिसमें हमें ये तराई मिट्टी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें धान गन्ना जूट खेती के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है इसे। ठीक है, तराई मतलब वही कि जिस क्षेत्र में पानी थोड़ा जमा होता है उसी को तराई। यहाँ से दोस्तों मच्छर भी, खतरनाक मच्छर भी मिलता है, खतरनाक मच्छर भी देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये आपका तराई मिट्टी का ये लोकेशन आपको देखने आपको दिमाग में होना चाहिए, ये आपका तराई मिट्टी का लोकेशन है। राइट, इस तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट हम बांगर मिट्टी के बारे में। तो बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें दोस्तों चूना और पोटास काफ़ी बढ़िया होता है, इसमें चूना और पोटास काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। और इसका क्षेत्र देखेंगे कि इसका क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, इसका क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र देखेंगे तो ये काफ़ी ब्रॉड इसका क्षेत्र है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से देखेंगे कि ये जो है ये आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कलर में जिस तरीके से उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। मेन आपको ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये बार बार पूछा गया है कि इसमें क्या मिलता है, बांगर मिट्टी में आखिर होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप की मिट्टी होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो बांगर मिट्टी में आपको ये चूना पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। इसी तरीके से बात करते हैं खादर मिट्टी के बारे में। तो खादर मिट्टी से रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका बिहार जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे हमें इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। राइट, तो आप थोड़ा समझते हैं कि ये खादर मिट्टी क्या है। तो इसको नवीन जलोढ़ भी बोला जाता है, आपको बस याद रखना है कि नवीन जलोढ़ भी इसे बोला जाता है। ये देखने को आपको मिलता है जो बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये कोसी बेल्ट जो है आपका, ये जो कोसी बेल्ट है इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये भागलपुर तक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक साल बाढ़ आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मिट्टी अब हर एक बार जगह जैसे आते हैं, तो इस वजह से ये आपको देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये खादर मिट्टी हमारे होते हैं, ये मुख्यतः आपके नॉर्थ बिहार का ही हिस्सा है। तो नॉर्थ बिहार में आपका ये जो पिटमेंट सॉइल हो गया, तराई मिट्टी हो गया, बांगर मिट्टी हो गया और खादर मिट्टी, ये सब विशेषता कहाँ की है, तो ये नॉर्थ बिहार की जो मिट्टी है उसकी विशेषता है। अब नेक्स्ट हम इसी तरीके से देखते हैं। तो ये जो आपका हो गया ये गंगा रिवर है, ये हमें बांटता है बिहार को नॉर्थ साउथ में। ठीक है, ओवरऑल आइडिया से लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण के मिट्टी बारे में। दक्षिण बिहार की मिट्टी में क्या क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे करेल के बाल पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है ये आप रोहतास से लेकर रोहतास, गया, मुंगेर और भागलपुर तक ये फैली हुई मिट्टी देखने को हमें मिलता है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र जो है आपका, तो दक्षिण बिहार में आपका ये करेल के बाल वाला जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये आपको देखने को मिलता है। इस तरह से
ताल मिट्टी। टाल मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी तट में जो हमें देखने को मिलता है। ये आपसे पूछ लिया है एग्जाम में, ये 2020 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया कि टाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो गंगा के दक्षिणी जो तटबंध जो है उसके निचले इलाका में, जिसमें कि बक्सर हो गया, बांका हो गया, ये रबी फसल के लिए उत्तम होता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो ये टाल मिट्टी आपका उपयोगी होगा रबी फसल के लिए। इस तरीके से हमारे सामने आते हैं बालथर मिट्टी। तो बालथर मिट्टी में आप देखें कि ये लाल पीले रंग के क्रम में होते हैं, ये उपजाऊ मिट्टी होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये कैमूर का पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक देखने को हमें मिलता है। कैमूर जो है, कैमूर में काफ़ी ज़्यादा आपको उपजाऊ मिट्टी देखने को हमें मिल जाता है। तो ये आपका कैमूर हो गया, ठीक है, ये आपका कैमूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी, रेड येलो सॉल। ये अग्नि चट्टान से मिलता है, क्योंकि धारवाड़ चट्टान में मिलता है देखने के लिए। इसमें बांका, गया, औरंगाबाद। तो क्योंकि धारवाड़ चट्टान जो है उसी का पार्ट है, ये बांका हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, तो इसीलिए ये हमें लाल पीली मिट्टी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि साउथ बिहार की कौन सी मिट्टी है, नॉर्थ बिहार की कौन सी मिट्टी है। साउथ बिहार में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप ये करेल कबाल वाली पुरानी मिट्टी जो है, टाल मिट्टी कहाँ है, बालथर मिट्टी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो यहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। ये जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बालथर मिट्टी के बारे में। तो आपको ये बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपका नॉर्थ और साउथ बिहार का मिट्टी का क्रम है, आप इसे बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। और बस आपको इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको कोई भी भूलने की कोई समस्या आएगा ही नहीं। एक माइंड मैप आपके मन में तैयार है, माइंड मैप के थ्रू आप इसे बेहतरीन तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप बाकी आपको ये जो कंटेंट जो है इसको लेना है तो हमारे टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से सीधा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे एग्जाम एलिवेट का। आप वहाँ से ये जो हमारे कंटेंट जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका आज का जो टॉपिक जो था बिहार का मिट्टी वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है।